वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, फिर आखिरत उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है वीडियो में। मेरी बहनों, मुझे बताओ कि आपने नौजवानों को मरते नहीं देखा? मेरी बहनों, मुझे बताओ कि आपने उन माओं को रोते नहीं देखा जिनकी जवान बेटी की शादी थी, लेकिन मौत का परवाना आया और वो अल्लाह को प्यारी हो गई? नहीं देखा? कि आपने नहीं देखा? उन माओं को बिलखते हुए नहीं देखा? उन माओं को रोते हुए नहीं देखा जिनके जवान बच्चे मर गए और वो इस दुनिया के अंदर रोती रह गई? कि आपने उन मासूम बच्चों को नहीं देखा, दूध पीते बच्चों को नहीं देखा जो माओं की गोदों से छिन गए? मौत कभी भी आ सकती मेरी बहनों। मेरी बहनों, क्या आप उन माओं को नहीं देखा, उन बहनों को नहीं देखा कि जो अपने मासूम दूध पीते बच्चों को छोड़ करके इस दुनिया से चली गई? मौत कभी भी आ सकती मेरी बहनों। शाम आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामा 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं। मेरी बहनों, ये दुनिया की मौतें मेरे और आपके लिए इबरत है, इबरत की जगह है। ये मरने वाले लोगों से मुझे और आपको इबरत हासिल करनी है। ये इबरत हासिल करनी है कि मुझे और आपको ही मरना है और मौत किसी भी हालत में आ सकती है। इस बात को याद रखें। हमारे इस प्रोग्राम की अहम मुखर्रिरा आईईसी के शोबे खवातीन की जिम्मेदार मोहतरमा यास्मीन मुफलिहाती साहिबा को दावत देती हूँ। अहलन व सहलन। मोहतरमा यास्मीन मुफलिहाती साहिबा जो कि माशाअल्लाह से आलिमा और फाजिला है, हमारे आईईसी के शोबे खवातीन की जिम्मेदार भी है। अपने घर की तमाम तर जिम्मेदारियों को अंजाम देते हुए पिछले कई सालों से दावती इस्लाही कामों को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देती आ रही है। आप इनके वीडियोस आईईसी के यूट्यूब चैनल आईईसी निजामाबाद पर देख सकती हैं। मैं इन्हें इस शेर के जरिए दावत देती हूँ। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इदमाम अभी बाकी है। आज के इस इज्तिमा में इनकी तकरीर का उन्वान है फिक्र आखिरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरी इस्लामी माओ और बहनों, आज हम मेरे और आपकी ज़िंदगी गुजरती जा रही है। हम मौत से बिल्कुल बहुत क़रीब है, मंजिल से बहुत क़रीब है, लेकिन एक किस्म की मशगूलियत, मसरूफियत, सुबह और शाम की जिम्मेदारियों में हम ऐसे उलझे हुए हैं कि मुझे और आपको दुनिया की तमाम चीज़ों की फ़िक्र है। अगर किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं तो ये आखिरत की फ़िक्र नहीं। इसी फ़िक्र को लेकर मैं आज आप तमाम से मुखातिब हूँ। मेरे इस्लामी माँ और बहनों, मुझे ज़रा बताइए, आज हम में से आज यहाँ जितने बैठे हैं, आज हमारी ख़वातीन, हम में से कितने मुसलमान हैं? इस कुरान को मानने वाले कितने लोग मुसलमान हैं? बोलो, कितने मुसलमान हैं? बोलो। सब मुसलमान हैं, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात में कोई शक नहीं कि हम सब मुसलमान हैं। लेकिन मेरी बहनों, याद रखना, मैं और आप उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक कि आखिरत के दिन पर ईमान न लाए।
इस बात पर ईमान नहीं लाए, जो इस बात पर ईमान नहीं रखता कि आखिरत का दिन है, तो वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक लंबी तवील हदीस है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर पूछते हैं अल्लाह के नबी से, अखबिरनी अनिल ईमान, मुझे ईमान के बारे में बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी कहते हैं, ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, उसके रसूलों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना और आखिरत के दिन पर ईमान लाना। तो क्या मतलब, जब तक हम आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते, एक ऐसा दिन है जो इस जिंदगी के बाद है, जो इस जिंदगी के खत्म होने के बाद मुझे और आपको उस जिंदगी में जाना है। जब तक आप उस दिन पर यकीन नहीं रखते, जब तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। याद रखना इस बात। मेरी बहनों, मेरे और आपकी जिंदगी खत्म होने के बाद जो सबसे पहली चीज मुझे और आपको फेस करनी है, वो कौन सी चीज है बोलो? मौत। मौत के बाद से लेकर के कब्र के सवालात है, तमाम चीजें, क़ियामत के मनाजिर है, जन्नत और जहन्नम में फैसला होने तक के तमाम चीजें, ये आखिरत है। ये तमाम चीजें क्या है बोलो? आखिरत है। मौत से लेकर के, कब्र के हालात से लेकर के, क़ियामत के मनाजिर है, हिसाब और किताब है, अल्लाह तबारक व तआला का फैसला, जन्नत और जहन्नम, ये तमाम चीजें क्या है बोलो? आखिरत है। क्या है? आखिरत है। मेरी बहनों, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस आखिरत के बारे में सूरह हश्र आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर ईमान वालों को पुकार कर कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और तुम में से चाहिए कि इंसान को देखे उसने कल के लिए क्या छोड़ा है, देखे कि कल के लिए क्या छोड़ा। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में किस कल की फिक्र की बात कर रहा है बोलो? कौन से कल की फिक्र की बात कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला? कल के खाने पीने के बारे में बात कर रहा है, कल के सामान के बारे में बात कर रहा है, कल की जिंदगी के बारे में बात कर रहा है। किस कल की फिक्र के बारे में अल्लाह मुझसे और आपसे अब तवज्जो दिलाना चाहते हैं? कौन सा कल है वो बोलो? आखिरत की फिक्र की तरफ तवज्जो दिलाता है अल्लाह तबारक व तआला के, ए ईमान वालों, तुम में से चाहिए कि हर शख्स को कल की फिक्र करे, कल की फिक्र करे। मेरी बहनों, लेकिन मेरा और आपका हाल यह है कि आज हम जिंदगी की इतनी फिक्र में डूबते चले गए कि मुझे और आपको असल जिंदगी की फिक्र नहीं, असल जो जिंदगी है उसकी फिक्र नहीं। आज हमने असल फिक्र ये समझा हमारा खाना पीना, ऐशो आराम, जिंदगी की मुश्किलात, जिंदगी की मुसीबतें, जिंदगी की परेशानियां, सुबह और शाम की जिम्मेदारियां, इसको असल फिक्र समझा, इसको असल फिक्र समझा। लेकिन असल फिक्र ये नहीं, असल फिक्र तो कुछ और है, असल मंजिल तो कुछ और है, असल मंजिल तो कुछ और है, असल टारगेट तो कुछ और है, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपको पैदा किया, मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा। मेरी बहनों, आज हम बोलते ना, बुरा वक्त गुजर जाता, टेंशन मत लो, बुरा वक्त गुजर जाता। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा वक्त भी गुजर जाएगा और बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, याद रखना। लेकिन जो जिंदगी गुजरने वाली नहीं, जिस जिंदगी में कभी मौत आने वाली नहीं, उस जिंदगी की फिक्र के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको भेजा। मेरी बहनों, मुझे बताओ, इस दुनिया के अंदर मेरे और आपकी उम्र कितनी है? कितनी मिनिमम उम्र कितनी रहती बोलो? 50 साल, 60 साल, 70 साल, उससे बढ़कर तो कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता। लेकिन याद रखो, जो जिंदगी असल जिंदगी है उसकी उम्र न 60 होगी, न 70 होगी, न 100 होगी, न 200 होगी, न 300 होगी, न लाखों साल होगी, बल्कि कितनी होगी? हमेशा हमेश की जिंदगी होगी, जिसमें कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर। जो जिंदगी में कभी मौत नहीं आएगी, अगर उस जिंदगी के अंदर जन्नत हमारा फैसला हो जाए तो अल्लाहु अकबर, जिसमें ऐशो आराम ही आराम, राहत ही राहत, ऐसी राहत जिसके बारे में कभी आपकी आंखों ने नहीं देखा, जिस राहत के बारे में कभी आपकी कानों ने नहीं सुना। लेकिन याद रखना, जिसका फैसला जहन्नम हो जाए, जिसके हक में जहन्नम का फैसला हो जाए, अल्लाहु अकबर,
अल्लाह तबारक व तआला सूरह दुखान में इरशाद फरमाता है, इन्न शजरत ज़क़ूम तआमुल असीम कल मुहली यगली फिल बुतून, जहन्नमी कल रो रो के तड़पेंगे, भूख की शिद्दत से बिलबिलाएंगे, अल्लाह से कहेंगे कि ऐ अल्लाह खाने को दे दे, कुछ खाने को दे दे। तो अल्लाहु अकबर, इन्न शजरत ज़क़ूम, उनको कांटे भरे दरख्त दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे खाने को, बोलो? कांटेदार दरख्त दिए जाएंगे। और जहन्नमी कहेंगे कि अल्लाह खाने को तो कांटेदार दरख्त, ये धस नहीं रहा है मुंह के अंदर, आज अच्छी अच्छी नेमतें हमको खाई नहीं जाती ना, अच्छी अच्छी नेमतें हमको खाने के लिए नाशुक्री करते। कल जहन्नमी कहेंगे कि अल्लाह प्यास लगी है, पानी को दे दे, गरम गरम खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, जिंदगी की फिक्र करो, उस आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस आखिरत के लिए मुझे और आपको भेजा, मेरी बहनों आप बताओ इस आखिरत की फिक्र कैसे करनी है, किस अंदाज में करना है? कि हम दुनिया को भूल जाए, दुनिया को भूल जाए, दुनिया की जिम्मेदारियों को भूल जाए, सिर्फ अल्लाह 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 पढ़ते हुए बैठे, हम अपनी सेहत बनाना भूल जाए, हम अपनी जिंदगी की फिक्र करना भूल जाए, जिम्मेदारियों को भूल जाए, क्या करे फिर? आखिरत की फिक्र कैसे करे, बोलो? एक उसूल याद रखे, एक टारगेट याद रखे, एक जिंदगी का बेहतरीन नुस्खा याद रखे, वो ये कि मुझे और आपको इस दुनिया में रहना है, जिंदगी गुजारना है, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक गुजारनी है, लेकिन मकसद हमेशा आखिरत की तरफ होना है, हमेशा टारगेट आखिरत की तरफ होना है कि वो जिंदगी जो जिंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं, उसकी फिक्र करना है। तो एक उसूल याद रखें कि जिंदगी की तमाम चीजों को, जिंदगी की तमाम जिम्मेदारियों को, जिंदगी की तमाम वाजिबात को पूरी करना है, लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि आखिरत मकसद हो, आखिरत मकसद हो, ये याद रखना चाहिए। लेकिन मेरी बहनों, इस दुनिया के पीछे ना पड़े, इस दुनिया की रंगीनियों के पीछे ना पड़े। क्यों? क्योंकि ये दुनिया धोखे का सामान है, ये दुनिया धोखे का सामान है, इसीलिए कि इस दुनिया की हकीकत ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत हकीर चीज कहा। मेरे और आपके नजदीक मच्छर की कोई हैसियत है? मच्छर की कोई वैल्यू है मेरे और आपके नजदीक? बोलो, मच्छर की कोई वैल्यू है? बोलो, है? अल्लाह के नबी कहते हैं, इस दुनिया की मिसाल, लौ कानत दुनिया तअदिलु इंदल्लाहि जनाह बाऊज़तिन मा सक़ा काफिरन मिन्हा शुरबत माइन। अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की मिसाल एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना पिलाता। तो क्या मतलब क्या हुआ, बोलो? जिस जिंदगी को हम असल जिंदगी समझ रहे हैं, जिस जिंदगी की चीजों को असल जिंदगी समझ रहे हैं, याद रखो अल्लाह के नजदीक मच्छर का पर जितना वैल्यू नहीं है, मच्छर के पर की कोई कीमत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की कोई कीमत नहीं। अगर इस दुनिया की हकारत जानना चाहते हो तो आओ, अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह के नबी एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे तो सहाबा के साथ गुजर रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने एक मुर्दा बकरी के बच्चे को देखा, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि सहाबा, ये मुर्दा बकरी के बच्चे को कौन 1 दिरहम में खरीदना चाहता है? कौन चाहता है कि 1 दिरहम में खरीदे? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, हम तो किसी कीमत पे नहीं खरीदेंगे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि सुनो सहाबा, ये दुनिया की हैसियत वैसी ही है जैसे तुम्हारे नजदीक ये मुर्दा बकरी के बच्चे की जिस तरह तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं है। सुनो, यही कीमत, यही वैल्यू इस दुनिया की है, याद रखना। इस दुनिया की कोई कदर कीमत नहीं अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक, याद रखना मेरी बहन। लेकिन मेरी बहनों, अफसोस, सद अफसोस, बल तुसीरून अल हयात दुनिया, हम दुनिया की चीजों को, दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हैं। अल्लाहु अकबर। हम दुनिया में इतने मसरूफ हो गए, न हलाल की फिक्र है, न हराम की फिक्र है, न अल्लाह के बताए हुए तरीकों की चीजों की फिक्र है। आज हम दुनिया के जरायों में इतना परेशान हो गए, खुसूसन आज दुनिया के जितने जराए हैं, फेसबुक को ले लो, व्हाट्सएप है, जितनी सोशल मीडिया है, आज हम इसके अंदर इतने मसरूफ हो गए कि हम दुनिया से गफलत, दुनिया से दीन से दूर, और इतनी गफलत हमारी नमाजों में, आज हमारी इतनी गफलत कि नमाजों का वक्त हो चुका है, लेकिन ये फिक्र नहीं है कि नमाज का वक्त हो चुका है।
दीन से हम इतने दूर होते चले गए कि मेरी बहनों, मगर याद रखना, जिस आंखों से हम गुनाह कर रहे हैं, जिस आंखों से गुनाह का काम देख रहे हैं, जिन हाथों से गुनाह का काम कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अगर इसी हालत में मुझे मौत आ जाए, अगर इसी हालत में मौत का परवाना मेरे और आपके पास आ जाए तो अल्लाहु अकबर, फिर मेरा और आपका क्या हाल होगा याद रखना, मेरा और आपका क्या हाल होगा याद रखना। इसीलिए कि मौत कभी भी आ सकती है। अल्लाह ताला क्या कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत कभी भी आ सकती है, चाहे इंसान छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, मौत की कोई हकीकत नहीं, मौत कभी भी आ सकती। मेरी बहनों याद रखना इस बात। मेरी बहनों मुझे बताओ कि आपने नौजवानों को मरते नहीं देखा? मेरी बहनों मुझे बताओ कि आपने उन माओं को रोते नहीं देखा जिनकी जवान बेटी की शादी थी लेकिन मौत का परवाना आया और वो अल्लाह को प्यारी हो गई? नहीं देखा? कि आपने नहीं देखा? उन माओं को बिलखते हुए नहीं देखा, उन माओं को रोते हुए नहीं देखा जिनके जवान बच्चे मर गए और वो इस दुनिया के अंदर रोती रह गई? कि आपने उन मासूम बच्चों को नहीं देखा, दूध पीते बच्चों को नहीं देखा जो माओं की गोदों से छिन गए? मौत कभी भी आ सकती मेरी बहनों। मेरी बहनों क्या आप उन माओं को नहीं देखा, उन बहनों को नहीं देखा कि जो अपने मासूम दूध पीते बच्चों को छोड़ करके इस दुनिया से चली गई? मौत कभी भी आ सकती मेरी बहनों। शाम आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मेरी बहनों ये दुनिया की मौतें मेरे और आपके लिए इबरत है, इबरत की जगह है। ये मरने वाले लोगों से मुझे और आपको इबरत हासिल करनी है, ये इबरत हासिल करनी है कि मुझे और आपको ही मरना है और मौत किसी भी हालत में आ सकती है, इस बात को याद रखना। मेरी बहनों जब मौत आ जाएगी उसके बाद मेरे और आपके अपने, जब खबर की अंधेरी कोठरी में जिस जगह मेरे और आपका कोई नहीं होगा वहां दफनाकर अपने हाथों से मिट्टी साफ करके चले जाएंगे, जो मेरा और आपका मंजर होगा, फरिश्ते आएंगे, सवालात करेंगे। याद करो उस मंजर को। खबर के कितने सवालात थे बोलो? कितने कितने बोलो? सबसे पहला सवाल क्या होगा बोलो? मन रब्बु का, बता तेरा रब कौन है? कौन है मेरा रब बोलो? रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। लेकिन याद रखो ये अल्फाज, ये जवाब उसी वक्त निकलेगा जब तुम दुनिया में अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारते थे, अल्लाह ही को दाता, अल्लाह ही को देवता, अल्लाह ही को गौसे आजम, अल्लाह ही को दस्तगीर मानते थे। तो ये जवाब जब ही निकलेगा रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई हमें औलाद नहीं दे सकता, कोई हमारी हाजतें पूरी नहीं कर सकता। अगर मेरा और आपका यकीन अगर अल्लाह पर है तो जवाब क़ियामत जब कल खबर के अंदर निकलेगा, फरिश्तों के सामने क्या निकलेगा जवाब? रब्बी अल्लाह। दूसरा सवाल क्या होगा बोलो? मा दीनु का, बता तेरा दीन क्या है? मेरा और आपका दीन क्या है बोलो? दीन अल इस्लाम। लेकिन जवाब उसी सूरत में निकलेगा, जिंदगी भर रटते रहो, जिंदगी भर इन जवाबों को दीवार पर लटका लो और याद करते हो, लेकिन वल्लाह याद नहीं होगा। उसी वक्त खबर में मुंह से निकलेगा जब हमने इस्लाम को अपना कानून समझा, इस्लाम को एक ऐसा लॉ समझा जिसके तहत मैं और आप, मेरे और आपकी जिंदगी गुजारी। तो यकीन जानिए उसी वक्त मेरा और आपका जवाब निकलेगा दीनी अल इस्लाम। सबसे आखिरी तीसरा सवाल क्या होगा बोलो? मन नबी क्यों का, बता तेरा नबी कौन था? कौन है नबी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जवाब उसी वक्त निकलेगा जब हमने नबी को उसवा बनाया, नबी को आइडियल बनाया। आज हमारी शादियां नबी के तरीके के मुताबिक नहीं, रसूमात हमारी ऐसे गैर शरई रसूमात जिसके अंदर बेपर्दगी, बेहयाई, न जाने कितनी चीजें गैर शरई तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ हो रही है। लेकिन याद रखो अगर हमने ऐसी जिंदगी गुजार कर कल खबर में पहुंच गए और कल खबर में सवाल होगा कि मन नबी का, तेरा नबी कौन है, तो जवाब नहीं दे पाओगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी बहनों
ان सवालात की तैयारी करना है। कब करना है बोलो? मौत आने से पहले पहले करना है, इसीलिए कि मौत आ गई तो कोई चांस नहीं। लेकिन जो सवालात के जवाब सही देगा, अपनी अमली जिंदगी के मुताबिक देगा, अल्लाह अकबर, उसके लिए तो ऐश व आराम है, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी जाएगी। लेकिन याद रखो, जो जवाब नहीं देगा, जिसने अपनी जिंदगी रब्बी अल्लाह के मुताबिक नहीं गुजारी, जिसने अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक नहीं गुजारी, इस्लाम के खिलाफ गुजारी और अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके पर नहीं गुजारी, तो याद रखना उसका जवाब होगा हा ला अदरी, अल्लाह मैं तो नहीं जानता, हा ला अदरी मैं नहीं जानता। तो उसके साथ ऐसा सुलूक होगा कि जहन्नम की खिड़की उसके लिए खोल दी जाएगी और एक ऐसा फरिश्ता मुसल्लत कर दिया जाएगा जो अंधा होगा, जो बहरा होगा, उसको मारता जाएगा। अल्लाहु अकबर, उसके चीखने की आवाज को दुनिया की तमाम मखलूक सुनेगी सिवाय इंसान और जिन की। याद रखना मेरी बहनों, ये कब्र का मंजर है, लेकिन याद रखो ये कब्र के मंजर से बढ़कर कल क़यामत का मंजर होगा। अल्लाहु अकबर। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह अंबिया में इरशाद फरमाता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों, तुम्हारे हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन फिर भी तुम गफलत में हो। हमारे हिसाब व किताब का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन गफलत में है। मेरी बहनों, उस क़यामत के मंजर को याद करो जिस दिन सूरज 1 मील के फासिले पर होगा। आज गर्मी की वजह से एसी का इंतजाम है हमारे घरों में, ठंडे कूलर्स का इंतजाम है हमारी नजरों के सामने, ठंडे पानी का इंतजाम है हमारे लिए, लेकिन बताओ कल की गर्मी के लिए, कल की शिद्दत के लिए, कल आखिरत के दिन का कोई इंतजाम है? अल्लाहु अकबर। वो दिन होगा कि सूरज 1 मील के फासिले पर होगा। अल्लाहु अकबर। औरतें, दूध पिलाने वाली माएं अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी और हामिला औरतें अपने हमल गिरा देगी। अल्लाहु अकबर। जमीन तांबे की हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। ऐसा मंजर होगा कि अल्लाहु अकबर, क्या बताए कि अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला सूरह अबस के अंदर इरशाद फरमाता है, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी। उस दिन होगा कि इंसान अपने भाई से भागेगा। कौन भागता है? अपने भाई बहनों से कितनी मोहब्बत करता है इंसान, लेकिन उस दिन होगा कि इंसान यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, अपने भाई से भागेगा। व उम्मी व अबी, अपनी माँ से भागेगी। एक बेटी अपने माँ से भागेगी। व उम्मी व अबी, अपने बाप से भागेगा बेटा। अल्लाहु अकबर। याद करो उस मंजर को कि इंसान अपने भाई से भागेगा, अपने माँ से, अपने बाप से भागेगा। वो साहिबती वो बनी, अपनी बीवी से भागेगा, अपने बच्चों से भागेगा, अपने बेटों से भागेगा। अल्लाह मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरा हिसाब हो जाए। नफ्सी नफ्सी, अल्लाह मेरा क्या होगा, अल्लाह मेरा क्या होगा। सोचो उस दिन हमारा क्या होगा। अल्लाहु अकबर। ऐसा मंजर होगा कि सोचो मेरा और आपका हाल क्या होगा। मेरी बहनों, उस आखिरत की फिक्र करो। इस दुनिया से जाने से पहले उस आखिरत की फिक्र करो मेरी बहनों। लेकिन बताओ, अब ये आखिरत की फिक्र कब करनी है? बोलो, कब करनी है? जब हम बूढ़े हो जाए, गोश्त नरम पड़ जाए, बेसहारा हो जाए, चलने फिरने से मजबूर हो जाए, जब आखिरत की फिक्र करनी है। कब करनी है? बोलो, अभी से, इसी वक्त से, और अभी से ये तय कर ले, अभी से ये हद कर ले कि आखिरत की फिक्र मुझे और आपको करनी है। कब से करना है? बोलो, आखिरत की फिक्र कब से करना है? बोलो, अभी से, इसी वक्त से, और यहीं से ये वादा करके उठे कि अल्लाह इसके बाद की जिंदगी में हमेशा आखिरत की फिक्र में गुजारेंगे। सही बात। मेरी बहनों, याद करो उस मनाजिर को। आखिरत की फिक्र के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको भेजा। मेरी बहनों, ये क़यामत का मंजर है, ये क़यामत का मंजर है। इसके बाद लेकिन मेरी बहनों, आज हमारी माओं की यह गफलत है कि आज हमारी माएँ ख़वातीन बच्चों की बहुत फिक्र करती। बच्चों का क्या होगा, बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, अगर बच्चियां हैं तो बच्चों के रिश्ते का क्या होगा। हाँ, फिक्र कीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप जिम्मेदार हैं, लेकिन उनके आखिरत की फिक्र करना ना भूले, उनकी आखिरत की फिक्र करना ना भूले, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस दुनिया में आखिरत की तैयारी के लिए भेजा और आपको माँ बाप को जिम्मेदार बनाया अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र के लिए।
تو یاد رکھنا اپنے اولاد کی سب فکر کیجئے مگر آخرت کی فکر کرنا نہ بھولیں۔ میری بہنوں، اب وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم آخرت کی فکر کر سکتے ہیں؟ 3 اہم چیزیں بیان کروں گی میں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز، آخرت کی فکر کے لیے اللہ سے ڈرے۔ کس سے ڈرے بولو؟ سب سے پہلی چیز اللہ سے ڈرنا۔ کس سے ڈرنا بولو؟ اللہ کا ڈر اپنے اندر اختیار کرو اور یہ ہمیشہ دل میں خیال رکھے، اتق اللہ حیث ما کنت، میں جہاں کہیں رو اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے مجھے اور آپ کو بولو؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی کوئی آنکھ دیکھے نہ دیکھے، روم لاک ہے، بند کمرے میں ہوں، لیکن ایک ایسا کیمرہ مجھے واچ کر رہا ہے جو ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کیمرے سے کبھی چھوٹ نہیں سکتی۔ دنیا کا کوئی کیمرہ دیکھے یا نہ دیکھے، روم لاک ہو یا جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہو، لیکن یاد رکھو اللہ کا کیمرہ تمہیں وہاں بھی واچ کر رہا ہے۔ تو ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ مجھے اور آپ کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے بولو؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میری بہنوں، اللہ کے ڈر میں اس بیٹی کو یاد کریے، اس بہن کو یاد کریے، اس بچی کو یاد کریے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ جب آپ امیر المومنین تھے تو آپ گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں کو دیکھا کرتے تھے۔ تو آپ ایک مرتبہ تھک کر کے ایک گھر کے سائے میں بیٹھ گئے۔ کون بیٹھ گئے بولو؟ عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ جیسے ہی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ بیٹی، ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی آج دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی آج دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ ماں، امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا۔ تو ماں کا جواب سنیے، ماں کہتی ہے کہ بیٹی اس موقع پر، اس وقت پر کون سا امیر المومنین تجھے دیکھ رہا ہے، پانی ملا دے؟ تو اللہ اکبر، بیٹی کا جواب سنیے، کیسی متقی بیٹی تھی۔ آج مجھے اور آپ کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو ایسے تقوی کی ضرورت ہے جس سے ہماری نسلوں سے عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ، عمر بن عبدالعزیز جیسی ہستی پیدا ہو سکتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ ماں، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا؟ امیر المومنین عمر بن خطاب کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا تقوی کا جذبہ تھا۔ ایسے تقوی پیدا کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یقین جانو یہی تقوی، یہی اللہ کا ڈر آج ہمارے دلوں میں بچ جائے تو ہماری نسلوں سے، ہماری کوکوں سے اور ہماری نسل سے ایسے عمر بن عبدالعزیز ضرور پیدا ہو سکتے ہیں جو دنیا کے قانون کو بدل کے رکھ دیں۔ میری بہنوں، دوسری چیز، قیام آخرت کی فکر کے لیے ہمیشہ موت کو یاد رکھیں۔ پہلی چیز کیا تھی بولو؟ اللہ سے ڈر۔ دوسری چیز، موت کو یاد رکھے کہ مجھے کسی بھی وقت میں موت آنی ہے، کسی بھی حالت میں موت آنی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو یا جوان، کسی بھی حالت میں موت آنی ہے۔ اور تیسری چیز، اپنا محاسبہ کرے۔ کیا کرے بولو؟ اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو چیک کرتے رہے کہ میں کون ہوں، اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا اور کل کس کے سامنے جا کر کے حساب دینا ہے۔ 3 باتوں کو یاد رکھے کہ میں کون ہوں، مجھے کس لیے بھیجا گیا اور کل قیامت کے دن کس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ 3 باتوں کو یاد رکھے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہے۔ اور جو ان 3 باتوں پہ یقین رکھے گا کہ یقین جانیے وہ اپنی آخرت کی فکر میں کامیاب ہو جائے گا۔ میری بہنوں، ایک آخری حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گی، بہت ہی اہم حدیث، بہت ہی چھوٹی ہے، مگر یاد رکھے جو اس حدیث کو سمجھ گیا اور جو اس حدیث کے مطابق جس نے اپنی زندگی گزاری وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا ٹارگٹ، جس کا مقصد دین، فکر آخرت بن جائے، آخرت کی فکر بن جائے تو 3 آسانیاں اس کی زندگی میں ہیں۔ جس کا ٹارگٹ، جس کا مقصد آخرت بن جائے اس کے لیے 3 آسانیاں۔ پہلی آسانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، دنیا سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا کی ٹینشن ہی نہیں رہتی کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ دوسری آسانی یہ ہے کہ اللہ اس کے الجھنوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جس کی فکر آخرت ہوتی ہے اللہ اس کے الجھنوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کے پرابلمز کو سالو کر دیتا ہے، اس کی مصیبتوں کو اپنے ذمے لے لیتا ہے۔
और तीसरी आसानी यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जो फिक्र आखिरत यानी आखिरत की फिक्र करता है तो दुनिया उसके पास चल कर आती है। वो दुनिया के पीछे नहीं भागता बल्कि दुनिया उसके लिए चल के आती है। और याद रखना, जिसकी फिक्र आखिरत नहीं, जिसका टारगेट आखिरत नहीं दुनिया है, तो याद रखना अल्लाह उसकी जिंदगी में फख्र व फाका हमेशा तंग कर देता है। वो चाहे जितना भी कमा ले, जितना भी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार ले, लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून नहीं रहता जो आखिरत की फिक्र नहीं करता। और उसकी जिंदगी में दुनिया उतनी ही रहेगी जितना कि उसके मुक़द्दर में लिख दी गई। इस हदीस को याद रखें मेरी बहनों। इन्हीं बातों पर मैं अपने इस मौजू को ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इलाहुल आलमीन हम तमाम माओ बहनों बेटियों के दिलों के अंदर आखिरत की फ़िक्र को पैदा कर दे, और कल क़ियामत के दिन क़ब्र के सवालात और क़ब्र के हालात जितने भी अल्लाह उसमें हमारे लिए आसानी पैदा फरमा दे। और ए अल्लाह, क़ियामत के मनाजिर जितने भी है, महशर के हालात जितने भी है, वो तमाम के तमाम मेरे और आपके लिए, हम तमाम के लिए आसान कर दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम के मसाइल को, दुनियावी मसाइल को, परेशानियों को, मुसीबतों को हल कर दे, हमसे ख़त्म कर दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, सच में कितना अच्छा लग रहा था वीडियो, कितने अच्छे से मतलब बता रहे थे, समझा रहे थे कि मतलब कि इस दुनिया में क्या है, कुछ भी नहीं है। ये दुनिया एक चकचौंध दुनिया है, जो दुनिया में रह गया वो कुछ नहीं कर पाया। जीवन भर इंसान कमाता है, उसी में अपना ज़िंदगी बिता देता है, कमाने के चक्कर में ही, भाग दौड़ के चक्कर में अपना शरीर लाइफ ख़त्म कर देता है। अल्लाह ताला कभी याद नहीं करता है। तो ये बताया कि वीडियो के माध्यम से कि मतलब कि आप इस दुनिया में कौन भेजा है आपको? अल्लाह ताला ने भेजे हैं, सबको भेजे, हम सबको भेजे हैं। तो उनको लिए हमेशा मतलब नमाज़ पढ़िए, उनको याद करिए, हर घड़ी याद करिए, हमेशा उनको अपने अंग संग लेके चलिए कि कौन है, खुदा है हमारा, अल्लाह ताला है। तो जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उस दुनिया में जब जाते हैं, जब कब्र में जाते हैं तो कैसे फरिश्ते आते हैं, तो जैसा जो कर्म किया रहता है उसी हिसाब से उनको अतनाई मिलती है, उसी हिसाब से उनको वहाँ पे सुरक्षा मिलती है। अगर अच्छा करते हैं जो लोग तो उनको अच्छा ही फरिश्ते अच्छा सुरक्षा देते हैं, बढ़िया से रखते हैं। और जो अच्छा कर्म नहीं करते हैं, जो जीवन भर कमाने में लगे रहते हैं, चोरी करते हैं, चाहे मारकाट करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी की इज्जत नहीं करते हैं, तो हमेशा अल्लाह ताला की याद नहीं करते हैं, मतलब वो सब चीज़ के फॉलो नहीं करते हैं, तो कितनी अतनाई मिलती है उनको। फरिश्ते ने कितने मतलब बताई हैं कि कितनी कठिनाइयाँ मिलती है, कैसे अगर प्यास पान बोलता है, जो मर जाते हैं जब वहाँ पे जाते हैं, जहन्नुम में जब जाते हैं तो पानी मांगते हैं, तो कैसे गरम गरम पानी एक खौला कर दिया जाता है उनको पीने के लिए। खाने को मांगते हैं तो कांटे दिए जाता है, चुभता है। तो कितने मतलब दर्द, हर एक मतलब दर्द उनको मिलता है जो अच्छा कर्म नहीं करते हैं। तो सच में हमको भेजे हैं, खुदा भेजे हैं, अल्लाह ताला भेजे हैं, तो सच में अच्छा कर्म सबको करना चाहिए, सही राह पे चलना चाहिए, सबको सीख देना चाहिए, सबको मदद करना चाहिए, हमेशा उनके याद करना चाहिए, हमेशा मतलब अल्लाह ताला के लिए इबादत करना चाहिए, उनको लिए सोचना चाहिए आखिर कौन भेजा है, वही भेजे हैं। जब इस दुनिया से उस दुनिया में जाएंगे तो कितने सवाल जवाब पूछा जाएगा, तो क्या देंगे? अगर अच्छा हम करते हैं तो हमारा जो कान होता है, हमारी जो आँख होती है, जो हमारी ज़बान होती है, यही तीन हमारी गवाह होती है वहाँ पे, यही जाके गवाही देती है। अगर हम अच्छा करते हैं तो मुँह भी बोलता है, कान भी सुनता है तो कान भी कहता मैं ये सुना हूँ, आँख भी जो देखता है तो आँख बोलता है। तो यही जाके वहाँ पे जवाब देना पड़ता है सबको। जब वहाँ पे हिसाब पूछा जाता है तो कहते हैं मर गए हो तो आए हो तो क्या पूछा जाएगा हिसाब, तो क्या दोगे जवाब? तो जवाब जब ही आप दोगे जब अच्छा कर्म करोगे। तो अच्छा कर्म सदा करना चाहिए, बुरा कर्म छोड़ देनी चाहिए, हमेशा अच्छाई करते जाइए, सबको लिए सोचना चाहिए, और खुदा का हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहिए, हमेशा उनको याद करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सच में मुझे बहुत अच्छा वीडियो लगा, बहुत प्यारा वीडियो लगा। मैडम की वीडियो देख के बिल्कुल दिल बिल्कुल भर गया कि कितनी नॉलेज मिली है, मतलब कैसे कैसे रहना चाहिए, कैसे कैसे क्या करना चाहिए, मतलब हर चीज़ के लिए इसमें सीख भी है, नॉलेज भी है।
बहुत अच्छा वीडियो है, मतलब एक लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए भी। अगर कोई गलतियां कर रहे हैं, चाहे लेडीज़ हो गई हैं, चाहे जेंट्स हो गए हैं, तो इस वीडियो से उनको सुधार मिलेगी, हम सबको सुधार मिलेगी। इससे आगे कोई गलतियां करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दुनिया में आए हैं तो क्या करने आए हैं? अच्छाई करने आए हैं, बुराई करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो किसी को बुराई नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा वीडियो। तो फ्रेंड्स आप लोग भी देखिएगा, आप लोग को भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। एक सब्सक्राइबर मेरे को बोले थे वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैं वीडियो बनाई। मुझे पता नहीं था वीडियो के बारे में, कि चलो देखते हैं बना के। तो वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग जितने न्यू जुट रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। मुझे भी आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी एक सब्सक्राइब से हमारा मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, उससे कुछ ज़्यादा उम्मीद जग जाती है। तो इसलिए ज़रूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।